हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्ल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड मैप की क्लास। एक जो सब्जेक्ट ही है वर्ल्ड मैप, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे कि कई सारे देश हैं इसमें और पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं। उन सभी देशों के बारे में कुछ ना कुछ हमें जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ही वो हमारे एग्जाम में, हमारे दैनिक जीवन में, अखबारों में, न्यूज पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में बहुत जगह हमें सुनाई पड़ते हैं या दिखाई पड़ते हैं। तो उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जो पिछली 2 क्लासें करी थी, जिसमें से पहली क्लास में हम लोगों ने कवर किए थे क्या, तो महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था और टोटल संख्या इनकी थी 7। और जो फिर दूसरी क्लास हम लोगों ने की थी वो महासागरों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जैसा कि इनकी संख्या थी 5। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आज कुछ नया टॉपिक होगा और पहले देश से शुरुआत करेंगे। तो आज हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, आते हैं अपने मैप पे। जो ये मैप दिख रहा है ये एशिया का ही मैप है और जो सबसे बड़ा महाद्वीप था जिसका नाम था एशिया महाद्वीप। क्या नाम था? एशिया महाद्वीप। ये पूरा जो भाग दिख रहा है ये एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है, केवल रूस को छोड़ के। अब ऐसा क्यों सर? तो रूस को इस वजह से छोड़ा है क्योंकि रूस का जो भौगोलिक एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो तो आता है एशिया में, लेकिन राजनैतिक जो क्षेत्र है या राजनीतिक एरिया है वो काहे में आता है? तो यूरोप में आता है। तो इसको हम लोग यूरोप में कवर कर लेंगे। अभी हम लोग इतने जो देश हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो संगठन है अपना कौन सा है? संगठन जो है जिसका नाम है, नए पेज से चल रहा है, आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो नोट्स को साथ में बनाते रहिएगा, क्योंकि क्लास को देखना ही केवल पर्याप्त नहीं होता है। नोट्स अपने प्रॉपर होंगे तो उसका रिवीजन करने में हमें आसानी होगी, उसके रिवीजन करने में हमें आसानी होगी। तो हम लोग देखते हैं क्या, तो नोट्स बनाते रहिएगा। तो सबसे पहला जो संगठन हम लोगों को देखने को मिलता है वो क्या है? तो उसका नाम है सार्क। ये संगठन जो है आप देख रहे हैं, ये दक्षिण एशिया के जो देश हैं इनको हम थोड़ा कलर किए दे रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको देश दिख रहे हैं ये हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। तो हम लोग करेंगे क्या, ये हो गया, ये हो गया पाकिस्तान, ये सारे देश जो दिख रहे हैं ये सब इसी संगठन के भाग हैं। अब इस संगठन को शुरुआत करते हैं। इसी संगठन को हम बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। और इस सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये क्या है? ये हो गया फुल फॉर्म काहे का? तो सार्क का फुल फॉर्म हो गया, याद रखिएगा, ये सार्क का फुल फॉर्म हो गया। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसे बोलते हैं दक्षेस। क्योंकि दक्षेस कैसे बना? तो दक्षिण एशिया का जो संगठन है वहीं से, दक्षिण से ही निकला है दक्षेस। ठीक है, इस वजह से इसको दक्षेस भी बोला जाता है। और ये बनाया क्यों गया सर? प्रश्न ये है कि सर ये क्यों बनाया गया? जो इसकी वजह थी वो इसके नाम से भी पता चल रहा है कि साउथ एशिया एसोसिएशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन, अर्थात साउथ एशिया अर्थात दक्षिण एशिया। एसोसिएशन का मतलब हो गया क्या? तो एसोसिएशन का मतलब संगठन। क्या? तो संगठन दक्षिण एशियाई देशों का एक ऐसा संगठन जो रीजनल कॉरपोरेशन अर्थात एक दूसरे की सहायता करे। ठीक, एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे को हर एक चीज में बढ़ावा देने का प्रयास करे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, या और भी कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं उन सब में बढ़ावा देने का प्रयास करे। ये इसका मुख्य मोटिव रहा था, या इसको बनाने का मुख्य जो इसका उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट था, वो क्या था? तो वो यही था कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके बीच में आपसी मतभेद खत्म हो और अच्छी एक साझेदारी देखने को मिले और वो विकास कर सके। ठीक है, तो ऐसा एक संगठन बनाया गया। और ये कब बनाया गया? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना लिख लीजिएगा 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सार्क की। एक जो संगठन है सार्क, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अच्छा सर, इसकी स्थापना हुई कहां थी? तो बात की जाए कि जहां पर इसकी स्थापना हुई थी, कहां? तो इसकी स्थापना जिस देश में हुई थी वो देश था क्या? तो बांग्लादेश। स्थापना कहां हुई थी? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के कहां पे? तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सार्क की। और कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। इसके बाद देखते हैं इसका मुख्यालय कहां है। क्या? तो इसका मुख्यालय, या जिसको बोलते हैं क्या, हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। अर्थात नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। ठीक है। अब इसमें टोटल जो देश हैं, अर्थात कुल कितने देश इसमें सदस्य हैं, तो उन सदस्य देशों की संख्या है कितनी? याद रखिएगा, जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश, उनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 8। जो सदस्य देश हैं इनकी संख्या 8 है। 8 सदस्य देश हैं किसमें? सार्क संगठन में। अब वो 8 सदस्य देश सर कौन से हैं? तो वो 8 सदस्य देश हैं, लिखते रहिएगा साथ में और समझते भी रहिएगा। पहला जो सदस्य देश है अपना प्यारा भारत, पहला भारत। दूसरा जो सदस्य देश है अपना ही बेटा, जिसका नाम है क्या? पाकिस्तान। तीसरा सदस्य देश है कौन सा? तो ले लेते हैं हम लोग किसको? तो ले लेते हैं हम लोग अफगानिस्तान को। ये हो गया तीसरा सदस्य देश। चौथा सदस्य देश है वो कौन सा है? तो श्रीलंका है। कौन सा? श्रीलंका। इसके बाद में पांचवा सदस्य देश, तो पांचवा सदस्य देश मालदीव। कौन सा? तो मालदीव। इसके बाद में छठवां सदस्य देश कौन सा है? तो है नेपाल। सातवां सदस्य देश भूटान। और जो 8वां सदस्य देश है किसका? सार्क का, तो कौन सा है? तो बांग्लादेश, अपना ही नाती। क्योंकि ये बेटा किसका है? पाकिस्तान का, और पाकिस्तान किसका बेटा है? सीधी सी बात है, अपना ही है, तो उस हिसाब से ये अपना नाती हुआ। तो ये कितने हो गए? 8 सदस्य देश हो गए। काहे के? तो यहां लिख लीजिएगा सार्क के। जो सार्क एक संगठन है, इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 8 हैं। और वो कौन से हैं? आपके सामने रहे, हमारे साथ ही इसको याद कर लीजिएगा। पहला भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, ये हो गए आपके सदस्य देश। इसको अब हम लोग नक्शे पे भी देख लेते हैं। तो इसको नक्शे पे देखते हैं या मैप के थ्रू देखते हैं। तो पहला हो गया, ये कलर चेंज कर लें, डार्क ले लें। पहला सदस्य हो गया भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा हो गया अफगानिस्तान, चौथा हो गया नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां बांग्लादेश, सातवां मालदीव और 8वां हो गया श्रीलंका। तो ये कितने सदस्य देश हुए टोटल? तो सदस्य देशों की संख्या हो गई 8। इनका उद्देश्य क्या है? कि आर्थिक जितनी भी गतिविधि हो या एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, अपने आपस के जो मतभेद हैं उनको आपस में ही समाप्त कर लेना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी ही पाकिस्तान, जो कि ये रहा कुत्ते जैसे मैप वाला, देखो मैप का जो इसका एंगल है कुत्ते जैसा ही है। ये जो दिख रहा है, ये इसने अभी भारत के पहलगाम में कुछ टेररिस्ट भेज के वहां पर निर्दोष व्यक्ति और निर्दोष निर्मम हत्या की, जिस कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए। संख्या लगभग 27 से 28 के आसपास है जो लोग मारे गए, और जाने कितने लोग उसमें घायल हुए। ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये चैन से बैठ सके, इसको चैन से बैठना ही नहीं है। तो हम लोगों ने देख लिया, ये अपने सार्क जो संगठन है
उसमें कितने सदस्य देश हैं, तो टोटल सदस्य देशों के बारे में देख लिया। अब हम लोग मिलेंगे कब, तो अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और अगला जो सदस्य देश देखेंगे, सदस्य देश क्या देखेंगे, पहला ही सदस्य देश देखेंगे हम लोग, उठाएंगे किसको, तो मालदीव के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और एक एक करके जितने भी इसके साथ के सदस्य देश हैं या विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में मालदीव और श्रीलंका देश के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब प्रॉपर आपको इस पे पूरा विषय जो है वो पूरा विषय समयबद्ध तरीके से पढ़ाया जाएगा। प्रॉपर एक टाइम टेबल बना के आपको बता दिया जाएगा और उसी के थ्रू पढ़ाया जाएगा। निःशुल्क आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये रही अपनी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।